अंग्रेज तबीब एडवर्ड जीनर ही वो शख्स थे जिसने चीचक जैसी हौलनाक बीमारी के खिलाफ वैक्सीन का टीका लगाने की हिफाजती तदबीर मुतारफ की। आज हम जीनर के शुक्रगुजार हैं कि चीचक की बीमारी दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। हम उन खौफनाक अमवात को फरामोश कर देने की कोशिश करते हैं जो कदीम सदियों में इस बीमारी के सबब ये इस कदर मुहलिक है कि इसके मरीजों में 10 से 20% तक मर जाते हैं। जो बच रहते हैं इनमें 10 से 15% अफराद की नन्हे चीचक के दानों से हमेशा के लिए सूरत बिगड़ जाती है। चीचक का मर्ज सिर्फ यूरोप तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इसने शुमाली अमेरिका, हिंदुस्तान, चीन और दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में भी तबाही फैलाई। हर जगह बच्चे इसका मरगूब शिकार रहे। साल साल से चीचक के सद्देबाब के लिए हिफाजती इक़दामात वज़ा करने की काविशें जारी थीं। बहुत पहले ये मालूम हो चुका था कि जो शख्स एक बार चीचक की बीमारी की जद में आता है, इसके बाद ताहयात वो इसमें मुब्तला नहीं होता। मशरिक में इससे ये रवायत पैदा हुई, सेहतमंद लोगों को उन लोगों के खून वगैरह का टीका लगाया जाता जिन्हें ये बीमारी मामूली हद तक होती। ये इस मौके पर किया जाता कि सेहतमंद आदमी इस तौर खुद भी मामूली दर्जा के मर्ज में मुब्तला होगा, और जब एक बार वो सेहतमंद होगा तो फिर हमेशा इससे गैर मुतासिर रहेगा। इस रवायत को इंग्लिस्तान में 18वीं सदी के अवाइल में लेडी मेरी वोटले मोनिटागो ने मुतारफ करवाया। जीनर की पैदाइश से कई साल पहले ये रवायत आम हो चुकी थी। खुद जीनर को जब वो 8 साल का था इस तरीके से टीका लगा, लेकिन इस खाम हिफाजती तदबीर में बड़ी कबाहत थी। इस तरीके से इन सेहतमंद लोगों पर बीमारी का मामूली हमला न होता बल्कि शदीद मोहलिक हमला होता, जिससे उनका सारा जिस्म दानों से भर जाता। हकीकत ये थी कि टीका लगाए जाने वालों में 2% लोग चीचक के शदीद हमले का शिकार होते। जाहिर है कि एक बेहतर तरीकाकार की अशद जरूरत थी। 1949 में जीनर इंग्लिस्तान में ग्लूसिस्टरशायर के कस्बा हरकले में पैदा हुआ। 12 बरस की उम्र में वो एक सर्जन के यहाँ मुलाजिम हो गया। बाद अज़ां उसने इल्म तशरी अल-अब्दान का मुताला किया और एक हस्पताल में काम करने लगा। 1792 में इसे सेनेट एंड यूज यूनिवर्सिटी से तिब की डिग्री मिली। 40 की दहाई के वस्त में वो ग्लूसिस्टरशायर में एक मुआलिज और सर्जन के तौर पर खासा कामयाब था। जीनर इस अवामी अकीदे से आगाह था जो वहाँ गवालों और किसानों में आम था कि अगर किसी शख्स को गोथन सीतला काउपॉक्स हो जाए, जो मवेशियों की बीमारी थी और इंसानों में भी मुंतकिल हो जाती थी, तो वो शख्स ताउम्र चीचक से महफूज रहता है। गोथन सीतला बजाय खुद इंसानों के लिए मोहलिक बीमारी नहीं है, हालांकि इसकी अलामात अक्सर उन अलामात से मुशाबे होती हैं जो चीचक के इंतहाई हमला की सूरत में जाहिर होती है। जीनर ने महसूस किया कि अगर किसानों का ये अकीदा दुरुस्त है तो गोथन सीतला के मवाद को चीचक के खिलाफ इंसान में दाखिल करना एक ज्यादा महफूज तदबीर होगी। उसने इस मामले पर तहकीक की। 1796 तक वो जान गया कि ये अवामी अकीदा दुरुस्त था। उसने अपने तरीकाकार के बराह रास्त इतलाक का फैसला किया। में जीनर ने एक गवाले के हाथ पर निकले गोथन सीतला काउपॉक्स के दाने से मवाद लेकर एक 8 साला बच्चे जीनर फिप्स को टीका लगाया। जैसा कि मुतवक्के थे, लड़के में गोथन सीतला के दाने जाहिर हुए, लेकिन फिर जल्द ही वो सेहतयाब हो गया। कई हफ्तों के बाद जीनर ने फिप्स को चीचक के मवाद का टीका लगा, ताहम बच्चे में बीमारी के कोई आसार पैदा नहीं हुए। मजीद कुछ तहकीक के बाद जीनर ने अपने नताइज को एक मुख्तसर किताब चीचक कोवैक्सीन के असबाब और असरात के मुतालिक तहकीक में रकम किया, जो 1788 में इसने खुद ही छुपाया। इसी किताब के बाइस वैक्सीन को जल्द ही आम इस्तेमाल किया जाने लगा। जीनर ने बाद अज़ां वैक्सीन से मुतालिक 5 मजीद मकाले तहरीर किए। साल तक इसने अपना बेशतर वक्त अपने तरीकाकार के इल्म की तशहीर और इसे अपनाने के अमल को बेहतर बनाने पर सिर्फ किया। इंग्लिस्तान में वैक्सीन का इस्तेमाल शताबी से आम हुआ। जल्द ही बरतानवी बुरी और बहरी फौज में भी इसके इस्तेमाल को जरूरी करार दे दिया गया। जीनर ने अपने तरीक़ेकार के आम इस्तेमाल की इजाज़त दे दी और इससे नफ़ा कमाने का ख्याल दिल में न लाया। ताहम 1802 में बरतानवी मजलिस कानून साज ने शुक्रगुजारी के तौर पर इसे 10,000 पाउंड इनाम दिया। चंद साल बाद मजलिस ने इसे मजीद 20,000 पाउंड मरहमत किए। इसे आलमगीर शोहरतमल और मुतअद्दिद एजाज़ात और तमग़े दिए गए। जीनर 3 बच्चों का बाप था। वो 73 बरस की उम्र में 1823 में अपने आबाई कस्बा बरकले में फौत हुआ।
जैसा कि हम देख चुके हैं, जीनर इस ख्याल का बानी नहीं था। यह ख्याल आम था। गोथन सीतला चीचक के खिलाफ मुअस्सर है। इसने इसे दूसरों से सुना, बल्कि ये भी सुना गया कि जीनर के सामने आने से कबल चंद अफराद को अमद गोथन सीतला के मवाद के टेके लगाकर तजुर्बात किए जा चुके थे। अगरचा जीनर एक हैरान कुन हकीकी साइंसदान नहीं था, लेकिन इंसानियत को अपने किसी फेल से इतना फ़ायदा कम ही लोगों ने पहुंचाया होगा। इसने अपनी तहक़ीक़ात, तजुर्बात और तहरीरों के ज़रिए एक अवामी अक़ीदे को, जिसे तिब के माहिरीन ने कभी दरखोर एतना न जाना, एक बावकार हैसियत दी, जिससे इन गिनत लोगों ने इस्तिफ़ादा किया। सोहर चंद के जीनर का तरीका का रफ़क़त एक ही बीमारी से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये बीमारी मामूली तो नहीं थी। वो इस एजाज़ का वाक़अतन मुस्तहिक है जिसे इसकी नस्ल और बाद की तमाम नस्लों ने इसे दिया है।